Hello and welcome to Midday.com. I'm Anjali, and with me today is this supremely talented stand up comedian and actor who has won hearts with his unique style of comedy and a typical character that he introduced to us that became a rage. Pehchan Kaun? Well, yes, I'm talking about Naveen Prabhakar. Naveen, welcome to Midday.com. हाय हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू कैसे हैं सब लोग सब मूड में ना पहचान कौन हट कुत्ता Hi, Anjali. I'm sure everybody's having laughing party time and hope all are good. A very warm welcome Naveen to midday.com और ये Thank बताइए you. हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू आप सब लोग कैसे हैं मैं नवीन देखिए एक एक लाफ्टर एक कॉमेडियन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर किसी फिलोसोफर को पूछें कि आप कैसे हैं तो फिलोसोफर बोलेगा मैं औकात में हूँ तो लाफ्टर वाला कैसे बोलेगा तो उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे मजे में बस दैट्स इट मजे में रहना कॉमेडियन के लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज इट्स पेड प्रोफेशन ऑल द वे Naveen, the moment we hear the whole thing that you just said, that inclusive of पहचान कौन and साथ या में वो जो बार डांसर को जो आपने इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, you know, जब भी आप ये सब लेकर आए थे and it kind of became so such a rage, all over the nation. जिसको देखो, I'm sure हर कोई यही बोलता था पहचान कौन, बहुत टाइम तक, लेकिन आप इनफैक्ट हमें वो करते हुए नजर नहीं आए हैं, कॉमेडी करते हुए नजर नहीं आए हैं जितना हम आपको बार बार पहले शोज में देखते थे। ये बताइए नवीन कि इतने दिनों आप कहाँ रहे, कहाँ बिजी रहे इनफैक्ट? मैं कहाँ रहा इसका पहला आंसर ये है कि मैं मजे में रहा मैं बहुत खुशी में रहा मैं हैप्पीनेस में हूँ बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई हॉबी और हॉबी जब प्रोफेशन बन जाती है तो उससे बढ़िया क्या चीज होती है अंजलि तो टोटल मिलाकर अगर इसका आंसर है तो आई एम हैप्पी गो लकी पर्सन बिकॉज कॉमेडी इज माई प्रोफेशन और इसमें ट्रैवल करना होता है देश विदेश घूम रहे हो आप और हर महीने में 2-3 अब्रॉड टूर करते हैं और मेरा बेसिक प्रोफेशन है कि मैं कॉर्पोरेट कॉमेडियन हूँ और पिछले 15 सालों से मेरे कई सारे आज के बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं तो मेरे पिछले 15 सालों से वो मेरे क्लाइंट रहे हैं तो उनके सिलसिले में मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ और इनफैक्ट मुझे टेलीविज़न पर आने का बहुत कम समय मिलता है और टेलीविज़न पे तो आपको पता है कि 4-4 5-5 दिन एक-एक सेटअप का रिहर्सल होता है और रिहर्सल के बाद फिर ग्रैंड रिहर्सल होता है, टेक्निकल होता है, उसके बाद शूटिंग पे जाते हैं। तो इतना टाइम मैं दे नहीं सकता और पहले से मेरे जो कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, तो उनमें मैं काफ़ी बिजी रहा हूँ। आई एम एन्जॉयिंग दैट। प्रवीण ऑल्सो जब भी आप शो के थ्रू आपने जो एंट्री की थी और लोगों के बीच आपकी एक पॉपुलैरिटी गेन हो गई थी, वहां पे और भी जी, कॉमेडियंस थे, उनमें से एक कपिल शर्मा भी रहे हैं जो कंपटीशन के थ्रू जी, आए थे। उन्होंने अपना जी। शो बकायदा शुरू किया एंड उनका शो जो है आज काफी पॉपुलर है। डिड यू एवर थिंक कि कभी जहन में हुआ कि व्हाई शुड नॉट आई आल्सो हैव अ शो, अ टीवी शो, एक कॉमेडी शो अलग से करना? यस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ग्लैमर हमेशा उस पे दिखना वगैरह लेकिन शाहरुख खान अगर सोचे कि मैं अमिताभ बच्चन बनूं तो ये पॉसिबल नहीं शाहरुख खान है अमिताभ बच्चन है सुनील ग्रोवर हैं तो मेरा ये मानना है कि अपना अपना टाइम जोन होता है सबका वो अपने टाइम जोन को लेकर उनके सर्कमस्टांसेस और ये काफी सक्सेसफुल शो है वो और मैं भी मेरे फैमिली में भी सब लोग देखते हैं और सारा हिंदुस्तान उनका फैन है मेरे बारे में बात यह है कि जब प्रोफेशनल चीजें जो आपने जो तबका चुना है कॉर्पोरेट का तो कॉर्पोरेट की एक अदर मदर लैंग्वेज है और उसको मैंने ऑब्जर्व करने में बहुत समय इन्वेस्ट किया है तो आई थिंक जो मैंने जिसमें समय इन्वेस्ट किया है वो प्लेटफॉर्म पे मैं काफी बिजी हूँ और जब मुझे बुलावा आएगा तो खैर देखा जाएगा उसके लिए भी हम तैयार हैं पूरे जब आपने एंट्री की थी, आप जो शो के ज़रिए आए और पॉपुलैरिटी गेन की एंड अब जब आप देखते हैं जो कॉमेडी का चलन उसके बाद आई थिंक जो शुरू हुआ और जो कॉमेडियंस को जो एक प्लेटफ़ॉर्म मिला और आज हम सोशल मीडिया के ज़रिए कई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक उस टाइम से अभी तक में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? कितनी अच्छी बातें हुई हैं कॉमेडियंस के लिए या फिर
आपको लगता है कि अभी का दौर उनके लिए अच्छा है या मुश्किल है, क्या बोलना चाहेंगे? एवरी टाइम इज गुड टाइम, जब भी आप शुरू होते हैं, जैसे 5 साल पहले कुछ अलग था, उसके 5 साल पहले कुछ अलग था, उसके भी 5 साल पहले कुछ अलग अलग था, तो डेफिनेटली वहां इतना सारा मीडिया नहीं था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना कोई सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन फिर भी जब हमने उसको परफॉर्मेंस लेवल पर लेके आए थे और तो सारे लोगों ने मतलब टीआरपी रेटिंग टूट गई थी हमारे उस शो की, लाफ्टर चैलेंज में। अभी भी टेलीविजन के इतिहास में लाफ्टर चैलेंज की वो टीआरपी हमेशा अव्वल नंबर पर रहेगी और उसको एक प्रमाण माना जाता है। तब भी जो फैशन था, जो चलन था स्टैंड अप कॉमेडी का, वो भी बहुत अच्छा था और तभी भी लोग सुनते थे, आज भी लोग सुनते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, बहुत इंस्टेंट हो गई हैं चीजें। कल जो वाकया हो जाता है तो आज उस पे चीजें बन के आ जाती हैं, इतना इंस्टेंट हो गया है, विच इज गुड थिंग। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि जो भी प्रेजेंटर्स हैं उनको ये मालूम नहीं है कि हमारी हिंदुस्तानी ऑडियंस है, और एजुकेटेड ऑडियंस जो स्मार्टफोन यूज करती है वो एक अलग ऑडियंस है, और जो 40% ऑडियंस, हिंदुस्तान की जो 40% आवाम है, जो निजी बिजी होती है हमेशा, और जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो सही मायने में ये सारे थॉट्स एक्सेप्ट करती है, क्रिएट करती है, कि तो उनके लिए जो कंटेंट है जो हम लोग बना रहे हैं वो आज बहुत इजी लेवल पे उन तक पहुंचता है। हमारे वक्त वैसा जरिया नहीं था, हमारे पास टेलीविजन था। लेकिन आज इतनी चीजें इंस्टेंट हो रही हैं, कंटेंट इतना एडवांस होते जा रहा है कि लोगों को ये सुनूं वो सुनूं, ये सुनूं वो, ऐसा सब है। लेकिन उसमें भी इंटरेस्टिंग ये चीज होती है कि जो अच्छी चीजें देने वाले हैं, जो अच्छी बातें कैटर करने वाले हैं, उन पे ये जिम्मेदारी है कि हमारे हिंदुस्तानी ऑडियंस की साइक को पकड़ के जो आप अपना कंटेंट दे रहे हो उस पर अमल होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन को देखा है, ये हालांकि ये उनका कसूर नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक को कैटर किया जाता है वैसे पब्लिक सुनते जाती है, तो बहुत थिन लाइन है। देखिए, हमारी ये नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, हम ये मानते हैं कि हमारी ऑडियंस को, जो हमको सुनने वाली है, उनको बिलो द बेल्ट जोक नहीं कैटर करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि आप जब प्रेजेंट करते हो तो आपके घर वालों को पता है कि ये पहचान कौन है। अरे अरे सुनो, सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के सुनते हैं, तो हमारे पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि उसका जो रैपर है वो वल्गर ना हो। हमारे सारी चीजें बहुत नैतिक मूल्यों के आधार पर पहुंचनी चाहिए हमारे ऑडियंस तक। लेकिन फिर वो बात आती है कि अरे आप फेमस नहीं हो रहे, आप मशहूर नहीं हो रहे, आप क्या है, आप कहाँ हो। तो हम बहुत सही प्लेटफॉर्म पर हैं, हम लोग बहुत बिजी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कॉर्पोरेट में काफी बिजी हैं। और एक बात और लगे हाथ में बता दूं कि जो डिजिटल मीडिया पर जो आप सुनते हैं सारे कॉमेडियंस, वो डिजिटल मीडिया के लोग जो सुनने के आदी हैं, उन तक वो कंटेंट पहुंचता है और वो कंटेंट काफी अप्रिशिएट भी हुआ जाता है। लेकिन बारी जब भी आती है 20-20 हजार लोगों की, 25,000 ऑडियंस की या 15,000 ऑडियंस की, वहां पर नवीन प्रभाकर जैसे ही कॉमेडियन को अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि एक एक 1.5 घंटे लगातार नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक आपको परफॉर्म करना होता है और उनको कैप्चर करके रखना होता है। तो ये महारत पहले से हम जैसे आर्टिस्टों को हासिल है, इसलिए राजू भाई, इसलिए हमारे दोस्त सुनील पाल, इसलिए सुनील ग्रोवर, जॉनी लीवर, ये कभी भी, इनकी ऑडियंस कभी छूटेगी नहीं। नवीन प्रभाकर के लिए वही प्यार बरकरार है लोगों का, और हम लोग देश विदेश में आज भी लोगों की पसंद की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। ये जो बार डांसर कॉन्सेप्ट था, ये आपके जहन में कैसे आया? क्यों लगा कि ये मैं शो में करूंगा और ये लोगों के बीच हिट रहेगा? हाँ, ये बात ऐसी थी कि वो बात तुरंत आई नहीं शो में। ये ऐसा होता था कि ये लाफ्टर चैलेंज के पहले 8 साल से मेरे पास ये आइटम पड़ा था। लेकिन कुछ चीजें दोस्तों में की जाती है और कुछ बातें फ्रेंड्स में ही की जाती हैं, फ्रेंड्स के बाहर हम लोग नहीं कर सकते। तो ये वैसा वाला आइटम था कि हम लोग 5-6 दोस्तों में मिलके कोपचे में जाके ये आइटम सुना है, और ये बेचारी वो लड़की कैसे लगती है, वॉइस टॉक्स, तो हम लोग वैसे करते थे। वो वक्त मुझे आज भी याद है कि बार डांस सारे बंद हो चुके थे। आर पाटिल साहब हमारे मंत्री थे, उन्होंने ऑर्डर निकाले थे कि बियर बार बंद हो जाएगा,
और कुछ ऐसे केसेस हो गए थे कि उनकी वजह से बहुत सारे घर लुट रहे थे, कोई यंगस्टर्स जाके बियर बार में बैठे और घर का पैसा उड़ा रहे थे, 2-2 3 तो ऐसे कंप्लेंट्स बहुत आ गए थे, और किसी ने सुसाइड किया था, किसी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। तो ऑल ऑफ अ सडन वो ऑर्डर निकला था कि बार बंद, और जैसे ही बार बंद हो गए, बस 1 वीक ही हुआ था बार बंद होने के ऑर्डर्स निकले, और हमारा ये लाफ्टर चैलेंज का फाइनल एपिसोड शूट होने जा रहा था। हाँ, फाइनल एपिसोड था, और मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे बोला कि यार मेरे इस कंटेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, क्योंकि टाइम कम पड़ रहा है और तेरे एपिसोड में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका कंटेंट ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या करूं? तो हमारे सुरिंदर तबला वाले जो हैं, सुरिंदर सिंह, वो मेरे पास आए, पाजी वो सुनाओ ना, वो सुनाओ ना, वो अपने बियर बार के जो आप पिछले 8-10 साल से हमको सुना रहे। तो मैंने कहा हाँ यार। तो डायरेक्टर ने सुना, क्या है वो, क्या है? तो मैंने कहा नहीं भाजी, वो थोड़ा बीच में वो इट्स नॉट फॉर स्टेज, क्या है पता? तो मैंने उनको सुनाया वो, तो उन्होंने बोला कि वो गालियां निकाल दे और सब कुछ वैसे की वैसे प्रेजेंट कर। तो मैंने वो गालियां निकाली और वो प्रेजेंट किया, और दैट वाज द हिस्ट्री। और मैं आपको बता दूं कि मैं वहां पर परफॉर्म करने के लिए भी जब गया था, तो मुझे पहली बार रिजेक्ट किया था, क्योंकि ऑडियंस के लिए क्या कंटेंट चाहिए ये डायरेक्टर को मालूम होता है। तो डायरेक्टर ने बोला था कि ये तो पहले 15-20 लोग आके करके गए हैं, आप क्या नया करते हो? नया चाहिए मेरे को, जाओ। तो मुझे निकाल दिया। तो वहां पे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं माधव मोगी साहब, तो उन्होंने डायरेक्टर को समझाया कि भाई वो अच्छा आर्टिस्ट है, अगर उसने परफॉर्म किया है तो वो उसके आइटम्स किसी और ने परफॉर्म किए होंगे तो आपको यूनिक नहीं लग रहा होगा, उसको बोलो कि हर वो परफॉर्मेंस वो जो करता है तो नया करता है, उसके पास बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हैं, आप चुनो उनमें से जो चाहिए। तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया, और वापस बुला के मुझे कहा कि आप क्या यूनिक करते हो? तो मैंने कहा रजनीकांत, कमल हसन, स्टीव मार्टिन, जैक ब्लैक, एल पचिनो, ये सब। बोला एल पचिनो करता है तू? हॉलीवुड का भी करता है क्या? अच्छा है, करके बता। तो मैंने वो करके बताया। हाँ, लेकिन ये इधर की ऑडियंस को नहीं समझेगा, तो रजनीकांत, कमल हसन कर। तो मैंने वो रजनीकांत और कमल हसन को वो जब आइटम परफॉर्म किया तो उनको बड़ा मजा आया। बोले ठीक है, तू ऐसा कुछ 5 मिनट का बना के लेके आ। और वहां से मैं इन हो गया। 5 मिनट का करते करते उन्होंने 20 मिनट का मेरा आइटम, कब वो रुके ही नहीं, वो कट बोले ही नहीं, तो 20 मिनट का आइटम खत्म हो गया। तो मैं निकल गया। मैंने कहा यार हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन वो इतना अच्छा हुआ था। और उसकी वजह से डायरेक्टर मुझे आके बोल रहे कि यार तेरा मैंने बहुत अच्छा किया है, तूने ही अच्छा किया तेरे एपिसोड में, बाकी किसी ने अच्छा नहीं किया, तो मुझे और 5 मिनट का एक आइटम। तो वो 5 मिनट का जो आइटम मैंने दिया वो बार वाला था, और वो बार का परफॉर्मेंस मैंने परफॉर्म किया, और दैट वाज एपिक। नवीन, क्योंकि आपकी जो फेवरेट जो कैरेक्टर रही है, जो बार डांसर रही है, उनकी बात छिड़ी है, सो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो अभी इस कोरोना के माहौल में लॉकडाउन में फंसी पड़ी है, तो एंड शी हैज टू गो आउट फॉर शॉपिंग, तो वो अभी कैसे अपना दुख या दर्द कैसे, या फिर अगर आपकी बार डांसर ब्यूटी पार्लर जाना चाह रही है, किस तरह से उनकी कॉन्वर्सेशन हुई होगी या चल रही होगी अभी? गिव अस अ हिंट। वो ब्यूटी पार्लर में जाएगी बार गर्ल, वो तो ऐसे बोलेंगे क्या तुम लोग चेहरे पे प्लास्टिक लगा के बैठे हो, हम लोग को मालूम पड़ता है कि हम लोग को भी तो ऐसा आंखों को सुकून मांगता है ना, ऐसे क्या तुम लोग, हम लोग को मालूम पड़ता है कि तुम लोग कौन लोग हो, तुम लोग अरब लोग आके में हम लोग ऐसा मुंह को चमका के जाएंगे, हम लोग को थोड़ी चलेगा, हम लोग को हमारे देसी लोग चाहिए, अभी चाइना लोग के भी घुसे हुए इसमें, तुम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा ये मणिपुर के लोग आए कि चाइना के लोग आए, ऐसे नहीं चलेगा, समझे ना। तो किसी ने बोला कि अरे आप ब्यूटी पार्लर में आप आइए, और क्या आइए मतलब क्या है, आइए का मतलब क्या है, हम लोग घर पे भी कर सकते, समझो हम लोग को थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए, इसके लिए हम लोग आते हैं, तुम लोग का दुकान कैसे चलेगा, हम लोग नहीं आएंगे तो, आया बड़ा, आइए आइए, ठीक है, हम लोग, मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को मालूम है क्या, आईब्रो आता है, अपर लिप आता है, और बाल को चमकाने का आता है, मेरे साथ इतने सारे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सब घर पे कर लेते हैं, ये तो तुम लोग का धंधा चलेगा, इसके लिए हम लोग आना पड़ता है, समझे ना, हम लोग को देखिए तुम लोग के पास आते कि नहीं, ग्राहक कैसे बढ़ेंगे तुम लोग के पास, फिर आया बड़ा, नेवर एंडिंग टॉक्स, This is hilarious. Oh God, Naveen, I must admit that ये आप कितनी बार भी कर लो, it is never going to get repetitive or boring.
मैं जब भी आप जूली का जो कर रहे थे, जो आपने अभी मुझे दिखाया, मैंने कपिल शर्मा शो पर अभी जो कृष्णा करते हैं, बहुत हद तक सिमिलैरिटीज है उन दोनों में। और ये भी कहा गया है, कई लोगों ने ये नोटिस भी किया कि शायद कृष्णा जो है जूली, जो उनका जो कैरेक्टर है कपिल शर्मा में, वो जूली से ही इंस्पायर्ड है। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू यू फील दैट? अगर ऐसा आपको लगता है कि वो मेरी कॉपी कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे अच्छा लगेगा ना वो कर रहा है तो। ये कोई ना कोई किसी न किसी कॉपी करता ही है, तो यू शुड अप्रिशिएट हिम। और मुझे लगता है कि वो सक्सेस है वो मेरी कॉपी करने में, तो थैंक्स टू हिम कि मेरे कैरेक्टर को वो आगे बढ़ा रहा है। You are very good with the mimicry of Bollywood stars. अभी जो लॉकडाउन का सिनेरियो है, so let's give a situation. So हम नसीर साहब से शुरू करते हैं। अगर अभी कुछ लोग जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स, निकल जा रहे हैं, अब ऐसे कुछ लोग नसीर साहब के सामने आ गए, तो वो उनका कैसा लहजा होगा, वो किस तरह से डांट लगाएंगे, बताएंगे? ये मैंने स्टेज पे कभी परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन जब नसीर साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, थिएटर के बड़े मानिंदे, और ही बहुत ऊंचे कलाकार हैं। तो माफ कर दीजिए नसीर साहब, मैं कभी कॉपी किया नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। नसीर साहब के सामने अगर कोई ऐसा आ जाए तो उसको नसीहत कैसे दें, ये आपका सवाल है, तो कैसे देंगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि लॉकडाउन चल रहा है और तुम एक को लेकर दूसरी जगह जा रहे हो, जबकि सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तुम्हें, तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारा पिछवाड़ा बैठने के अलावा भी किसी के काम आ सकता है। That is brilliant. Now, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार मेरे बहुत फेवरेट कॉमेडी एक्टर हैं, और अक्षय कुमार जैसी टाइमिंग मेरे ख्याल से उनको महारत हासिल है कॉमेडी की। और एज ए कॉमेडियन मैं अगर ये बोलता हूँ तो वो मेरे फेवरेट हैं, और बहुत समझबूझ के मैं बोल रहा हूँ। उनकी वो इंस्टेंट कॉमेडियन है। मैंने कपिल शर्मा के शो में भी कई बार उनको ऑब्जर्व किया है कि वो जब भी आते हैं तो शायद आई डोंट नो वहां पर एडिट हुआ है नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वो तुरंत एक सीन चल रहा है पिछले 4 मिनट में, और 4 मिनट में उन्होंने 5 पंचेस कपिल शर्मा से अच्छे मारे हैं। तो वो मुझे कहीं कनेक्ट हुआ कि यार ही इज वेरी इंस्टेंट, उनका टाइमिंग बहुत कमाल का है। तो अक्षय कुमार जब ऐसे लोगों को पकड़ेंगे, अबे क्या समझता है अपने आप को, तेरा ससुर लेके आएगा क्या कोरोना से बचने के लिए पैसे? अबे जा घर में बैठ, तेरे घर में घर वाले हैं, और घर वालों को अगर तकलीफ नहीं देना है तो यहाँ से निकल जा, अपने घर में जाके बैठ जा, और तेरे जितने भी बाहर के दोस्त हैं सबको जाके बोलना कि घर के बाहर निकलना नहीं, वरना डंडे पड़ेंगे, वो भी मुफ्त में। कोई मजाक कर खाने के काम नहीं है ये, समझे कि नहीं? Unbelievable. You sound exactly like him. धर्म जी और उनके बेटे सनी देओल की दोनों घर पे हैं, और दोनों में आपस में बातें चल रही है, सामान लाने की बात चल रही है, लॉकडाउन में कौन बाहर निकलेगा। तो माफ कीजिए धर्म जी, मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके कर रहा हूँ, मैं बदतमीजी भी हो जाएगी तो माफ कर दीजिए प्लीज। धर्म जी, मैं धर्म जी के घर पे मैं अक्सर जाते रहता हूँ। वो मेरा कान पकड़ लेंगे। धर्म जी ने सनी साहब को बोला होगा कि अरे सनी सुनो, where are you? जाओ जाके पता करो कि दुकान खुली है या नहीं। यार पिछले 2 महीने से पत्नी मेरा गला सूख रहा है। पापा मैं तो जाऊंगा, लेकिन कभी बॉबी को भी कोई काम बता दिया करो। बॉबी भी तो है, बॉबी भी तो घर में बैठा है, मैं भी घर में बैठा हूं, तो क्या हुआ, मुझे भी अलग अलग काम करने पड़ते हैं। मैं झाड़ू पोता बर्तन ये सब कुछ मैं ही करता हूँ। बॉबी क्या करता है, बेडरूम में जाके बैठा रहता है। उसको भी बोलो कि बोतल लाने वो भी नहीं जा सकता, सिर्फ मैं जा सकता हूँ। हाँ अरे ठीक है, इतने चिल्लाने की कोई बात नहीं है यार। मैंने तो तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम सोए हो या जाग गए हो। Super. Okay, Ajay Devgan. I also know that you mimic him quite well. So अजय जी मेरे फेवरेट मिमिक्री। अगर मुझे फिल्म कभी डब करने मिले
तो मैं कर सकता हूँ, अजय देवगन साहब। जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, मैं उनका बाप बन के आता हूँ। मैं वो काम नहीं करता जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती। मैं वो काम करता हूँ जिसकी इजाजत जमीर नहीं देता। नाम याद रखना, सुल्तान मिर्जा। Oh, another amazing mimicry. सलमान खान की आवाज में करना चाहूंगा। सलमान खान अभी लॉकडाउन में पनवेल के फार्म हाउस पे कोई गया होगा तो वहां पे उनको शूट किया होगा, तो सलमान खान ने कुछ ऐसे बोला था, दिस इज सलमान खान और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में बहुत खुशहाल होंगे और इस बात के लिए मैं मेरे सारे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक आने की हिमाकत की और मैं उनके लिए गुड विशेस देना चाहता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, होप सेफ, होप यू सेफ, hope you safe, take one, hope you safe, take care, goodbye, shabba khair, take two, hello, this is Salman Khan, take three, hello, ये करते रहते थे। नवीन, आई विल बी ग्रीडी और मैं आपको स्टार्स के नाम देती जाऊंगी एंड बिकॉज इट इज सो। अरे बोलो ना, डरते थोड़ी हम, क्या बात कर रहे हो, बोलो। आई थिंक वी आर मिसिंग ऑन सुनील शेट्टी बिकॉज कई बार उनको बहुत ज्यादा कॉपी किया जाता है, सो प्लीज। अंजलि, अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। ये ऐसे नॉर्मल आवाज है, लेकिन जितने भी एग्जैजरेट करते हैं, जितने मिमिक्री आर्टिस्ट, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, ये जो मिमिक्री वो ऐसे है ही नहीं। Naveen, I think it was really, I mean, a very entertaining, very informative. It was an amazing conversation that I had with you today, and thank you so much for giving your time to Midday. I must thank you, Anjali. Thank you so very much. तुमने इतनी बार मेरा चैनल चेंज किया, इतनी बार स्टेशन चेंज किए, हर स्टेशन से मेरे को निकाला और परफॉर्म करने के लिए आमादा किया। मैं थैंक यू सो मच, आपका मैं बहुत बहुत क्या बोलते हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you, thanks a lot. Thank you, and wish you all the best for everything in life. Take care. Thank you. God bless. Cheers. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.